हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो गाइस अभी मैं उठ चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और आज मेरे को छुट्टी है। दीदी चलेगी है ड्यूटी। चलो गाइस उठते हैं, फिर देखते हैं बाकी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलो गाइस पहले बेड ठीक कर लेते हैं अपना, उसके बाद देखते हैं बाकी। तो गाइस आजकल चला हुआ है सावन का महीना, तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक तो व्रत मैंने कर लिया था मंडे को सावन का, और एक अभी सोच रही हूँ कि एक फिर से कर लेती हूँ। चलो देखते हैं, जब करूँगी तब की तब सही करना पड़ेगा। एक व्रत कर लिया, एक और कर लूँगी, बस 2 काफ़ी है। तो गाइज़ मेरा बेड भी ठीक हो गया है, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस झाड़ू लगा के मैं फ्री हो गई हूँ, तो आप कपड़े डाल लेते हैं भिगोने के लिए, क्योंकि मेरे को कपड़े भी हैं धोने के लिए थोड़े से। और एक छुट्टी होती है गाइस, और इतना काम कि पूछो ही मत। तो चलो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद फ्री होके बैठ जाऊँगी। ओके। गाइस मैं मुँह धो के आ गई हूँ और मैंने सारा काम कर लिया। अब बाकी काम बचा मेरे को खाना बनाने का और कपड़े धोने का है, वो थोड़ी देर में धोऊंगी। 10-15 मिनट भिगोने के लिए छोड़ दिए हैं। बस कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, खाना खाना है, और बस और क्या काम है। चलो गाइस खाने की तैयारी करते हैं। अब खाने में क्या बनाया है। गाइस तवा भी गैस पे है। अब क्या पता दीदी सुबह क्या बना के गई अपने लिए, फ्रिज में देखते हैं क्या होगा। इस फ्राई बिन में तो कुछ है। अच्छा ये ताऊ की सब्जी है, ताऊ ने दी हुई है। इसने क्या बनाया हुआ है? ये तो कड़ी है। और क्या हो सकता है गाइस? अच्छा चपाती लगा के गई है अपने लिए, तभी बोलूँ मैं कुछ सुबह बना के गई है मैडम। चपाती बनाई होगी मैडम ने। मैं क्या बनाऊँ गाइस? मेरे को भी तो बताओ ना कोई कि मैं क्या बनाऊँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही। चलो मैं थोड़ा सा आटा है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। उसने चपाती बना ली है, मैं नमक के पराठे बना लेती हूँ। फ़र्क क्या है, इतना सही है ना। और गाइस एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये छड़ में दाल थी, आप पूछो क्यों भिगो के रखी है मैंने। कल मैंने भिगा दी है कि दाल चावल बनाएंगे, और बस फिर प्लान बना कि खा जाते हैं बाहर कुछ। तो चले गए, स्प्रिंग रोल खा लिए, मोमोज़ खा लिए, गोलगप्पे खा लिए। उसके बाद आए, फिर बोला कि अब मेरे को भूख नहीं है, और मैंने बोला कि मेरे को भी नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं खाना है। फिर थोड़ी देर में सोचा कि रात को भूख लगी फिर क्या करेंगे। फिर हमारे पास आलू गोभी बनाई हुई थी हमने कल, तो वो सब्ज़ी बची हुई थी, आटा बचा हुआ था। नहीं आटा बचा हुआ था नहीं, पर आटा लगाना पड़ा, तो आटा हमने लगाया और आलू गोभी के पराठे बना लिए। और पराठे खा लिए हमने रात को 10 बजे, और उसके बाद सो गए। और अब ये दाल भी के रखी है, मैंने फ्रिज में लगा दी है, ख़राब ना हो जाए। रात को बना दूँगी दाल चावल, है ना, ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो गाइस ये बचा है मेरे पास थोड़ा सा आटा। तो चलो मैं नमक के पराठे बना लेती हूँ 2-3 जो बनेंगे इसके, और अचार के साथ खा लूँगी मज़े से। ओके गाइस अचार भी नहीं बचा हुआ, मसाला ही बचा है गाइस। ये मेरे पास टोपू देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो। ये देखो कितना सा बचा हुआ, देखो खाली हो गया ये, ख़त्म ख़त्म। दे देना जिसके पास होगा अचार। वो भी ओनली मैं आम का अचार ही खाती हूँ, बाकी कुछ नहीं। गाजर का अचार खाती हूँ, पर गाजर का अचार वो होना चाहिए जो खुद डाला हो। और जब दुकान से लेके आते हैं ना, उसमें तो दुनिया भर का नमक होता है, और वही डब्बा मैं एक ला के अपने फ्रिज में रखा हुआ है। मैं भी नहीं खाती, मिक्स अचार है वो। लेना होगा किसी ने तो ले लेना, मेरे को बता देना, ठीक है। ओके गाइस देखो खाना बना के मैं फ्री हो गई हूँ। ये आयताकार बनाया है, गोलाकार बनाया है, त्रिभुज के आकार में बनाया है, ठीक है। और गाइस देखो सोचने की बात है ना, कि ऐसे बोलते हैं कि रोटी बनानी है तो गोल बनानी है ना। चपाती वगैरह बनाते हैं तो ऐसे बोलते हैं गोल गोल रोटी बनानी है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और जब हम नमक के पराठे बनाते हैं तो इसको हम क्यों डिज़ाइन में बना देते हैं। ये मैं ही बनाती हूँ कि कोई और भी बनाता है, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं नमक के पराठे बनाते हैं तो वो ऐसे बनाते हैं त्रिभुज आकार में। जैसे पहले गोल रोटी बेलेंगे, उसके बाद नमक डाल के और डिज़ाइन बना लेंगे इसका। ऐसा होता है ना, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि गोल रोटी गोल होनी चाहिए। तो ये भी तो रोटी है ना, चाहे कुछ भी है तो रोटी है। चलो मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोग भी बनाते हैं कि मैं ही बनाती हूँ ऐसे। और मेरी बहन का गाइस देखो, मैं अपनी बहन की एक बात बताती हूँ। उसने मेरे को खाना बनाना सिखाया है, ठीक है।
ये नहीं है कि नहीं सिखाया, सिखाया है उसने। उसको देख देख के मेरे को खाना बनाना आया है कि हाँ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। और उसने, वो ऐसा गुरु है कि उसको पूछो ही मत। अब जो पढ़ना सिखाता है ना उसको बोलते हैं गुरु, और जो खाना बनाना सिखाता है उसको क्या बोलते हैं, आप मेरे को बताना कमेंट में, ठीक है। मेरे को खुद को पता नहीं है, आप बताना। तो उसने क्या किया कि वो ऐसा गुरु है, उसने मेरे को ज्ञान दिया तो खुद भूल गई है। मतलब उसने मेरे को खाना बनाना सिखाया तो खुद को अब नहीं आता है, अब खुद भूल गई है। उस वक्त भूली तब है क्योंकि मैं उसको देती नहीं हूँ खाना बनाने। बस सबसे बड़ी बात ये है कि वो बनाती ही नहीं है। अब मैं जैसे गैस के पास मैं खड़ी हो जाऊँगी कि हाँ मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, चपाती बना दे, तो बस फिर सब्ज़ी कहाँ से आनी बनानी, चपाती आनी बनाने फिर। तो ऐसा है। अब मैंने सोचा है कि अब मैं आटा लगाया करूँगी, चपाती बनाया करूँगी और बाकी काम उससे करवाया करूँगी। जैसे मैं साथ साथ में सारे बर्तन धो देती हूँ, वो भी ऐसे बर्तन भी उससे धुलाया करूँगी और सब्ज़ी भी उससे बनवाया करूँगी, है ना। ये जो काम मैं करती थी वो काम ये करेगी, और जो ये करती थी वो काम मैं करूँगी, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसके हाथ में फिर से वही ज्ञान आ जाता है कि नहीं आता है, ठीक है। वो ऐसा टीचर है कि मेरे को ज्ञान दिया और खुद अनपढ़ हो गया, ऐसा टीचर है। तो चलो गाइस मैं खा लेती हूँ, तो ठंडे हो जाएंगे, मैंने पंखा भी लगाया हुआ है। फिर मिलते हैं आपसे। अब से मेरा भी रास्ता है, जैसे मेरा तुमसे कोई पिछले जन्म का वास्ता है। अधूरे अधूरे से वो दिन हमारे, तुम्हारे बिना जो गुजारे से सारे सितारे सितारे। तो गाइस मैं खाना खा के फ्री हो गई हूँ, और अब बारी है कपड़े धोने की। और बाहर का मौसम ऐसा है कि बस अभी बारिश आने वाली है। और सच्ची बताऊँ तो मैंने ये सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने कपड़े भिगो दिए, भिगोने नहीं चाहिए थे। अब बाहर बारिश का मौसम है, अब मैं अभी धो दूँगी तो आज बारिश होगी, कल क्या पता कैसा मौसम रहेगा कैसा नहीं रहेगा, सूखने ना सूखने। और बरसात में इतनी गंदी स्मेल पड़ती है कपड़ों में, पूछो ही मत। तो गाइस चलो फिर मेरे को कपड़े भी धोने पड़ेंगे, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ गाइस। और ये बैग दिख रहा है कुछ, इस बैग में क्या हो सकता है, इस बैग में है मेरी प्लानिंग घूमने जाने की। तो गाइस 2 दिन के बाद मैं वापसी जा रही हूँ। अब ये आप गेस करो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ओके, सरप्राइज़ है आपके लिए। चलो मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो गाइस मैं सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ, कपड़े भी धो दिए, सुखाने भी डाल दिए, सब कुछ सारा काम हो गया। बस अब एक ध्यान रखना है कि बार बार बाहर देखना पड़ेगा कि बारिश तो नहीं हो रही है, बस ये टेंशन है। कब सो भी नहीं सकती इस टेंशन में, क्यों कपड़े डाले हैं छत पे जाके। नीचे होते तब तो बात अलग है कि हाँ इधर डाले हुए हैं जल्दी से उठा दूँगी। छत पे डाले हुए हैं, चिमटी भी लगाई हुई है, एकदम से बारिश हो जाएगी तो चिमटी कौन हटाएगा और कपड़े कौन उठाएगा। जब तक मैं चिमटी हटा के कपड़े उठाऊँगी तब तक भीग जाएंगे। तो और गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा कैमरा ना धुंधला धुंधला सा हो गया है, मतलब स्क्रैच पड़े हैं मेरे फ़ोन पे, तो ऐसा लग रहा है मेरे को धुंधला धुंधला सा हो गया है। और अब आप बताना मेरे कमेंट में कि ये धुंधला है कि साफ़ है। ओके, तो मिलती हूँ अब थोड़ी देर में, तब तक मैं फ़ोन चला लेती हूँ और बाहर का ध्यान रख लेती हूँ। ओके गाइस। तो गाइस अब मेरे को नींद आ रही है, और दिक्कत ये हो रही है कि बाहर धूप नहीं है, और पता नहीं कब जैसे बारिश हो जाए मैं सो जाऊँगी और बारिश हो जाएगी और मुझको गालियाँ पड़ेगी, ठीक है। कपड़े भीग जाएंगे। और शातिर का दिमाग तेज हो रहा है कि अब खाने के लिए बनाया जाए कुछ। तो गाइस अब शातिर बना रहा है अपने लिए मैगी। तो मैगी की तैयारी करते हैं गाइस, और तो क्या ही कर सकते हैं, चलो खाने के लिए ही सही, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, खाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हैं। और मेरे को अपना फेस तो ठीक ही लग रहा है, पर कैमरा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ख़राब हो गया, धुंधला धुंधला सा हो गया गाइस। आप ही बताना, बाकी मेरे को पता नहीं, या तो मेरी आंखों में फ़र्क पड़ गया है, इतना सही हो सकता है, या तो कैमरा ख़राब है या आंखों में फ़र्क है। तो चलो मैं तैयारी कर लेती हूँ, और उसके बाद आपको भी बताऊँगी कि मैं मैगी कैसे बनाती हूँ, ठीक है। पसंद मेरे को है नहीं ज़्यादा, पर बना के दिखाऊँगी, और आप भी देखते रहना वैसे भी। ओके, तो चलो गाइस रेसिपी शुरू करते हैं। फ्राई पैन मैंने रख दिया है, और देसी घी का लगाएंगे हम तड़का। घी गर्म हो गया, हल्का सा डालेंगे जीरा, बिल्कुल ना मात्र सा, जितना आप खाना चाहते हो। मेरे को जीरा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है। और उसके बाद मैंने मिर्ची और प्याज डाल दिया है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, नॉर्मल सा, कच्चा कच्चा रहने देंगे, अच्छा लगता है, ठीक है। तो गाइस प्याज हमारा हो गया है, हमने डाल दिया टमाटर थोड़े से, और ना मात्र सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक होता है वैसे मैगी में, थोड़ा सा डालेंगे टमाटर के लिए, टमाटर भी पक जाएंगे ना उससे। तो हल्का सा टमाटर को सॉफ्ट होने छोड़ देते हैं, और उसके बाद करेंगे बाकी काम। तो देखो गाइस टमाटर होने के बाद मैंने मैगी डाल दी है, और आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको पकने छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं इसको जब तक सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। सॉफ्ट हो जाएगी, पक जाएगी, और उसके बाद देखेंगे इसका टेस्ट की कैसी बनी है, ठीक है गाइस। तो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए पंखे के पास में, तो फिर मेरे को गर्मी लग जाएगी। गाइस मैगी तो मेरे को यमी यमी लग रही है, ऐसे मैं खाती नहीं हूँ, पर देखने में कितनी अच्छी लग रही है, देखना। तो देख लो तुम्हारी बहन मैगी बनाती है इतनी टेस्टी वाली, खानी होगी तो आ जाना। पर गाइस ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी हो गई है, 2 मैगी बना दी ना मैंने, मेरे को बहुत लग रही है, मैं रख दूँगी तो वो खाएगी नहीं ठंडी, अब क्या करूँ। चलो देखते हैं, अभी होने दो इसको थोड़ा सा। तो चलो गाइस मैं आपको एक शायरी सुनाती हूँ। दूरियाँ मजबूरी बन जाती हैं, दूरियाँ मजबूरी बन जाती हैं, मगर मोहब्बत और भी गहरी हो जाती है, मगर मोहब्बत और भी गहरी हो जाती है। तो गाइस देखना शायरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी मेरे को बताना, ठीक है। फिर आपको अगली बार एक और शायरी सुनाऊँगी। तो ये देखो मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है, और मैं प्लेट में डाल के ले आई हूँ। तो ये लगा सबसे पहले आप खा लो, आपके लिए। ओके।
तो चलो गाइस मैगी खाते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है, ठीक है। मैं बताती हूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं मैगी खाऊं और चादर ना गंदी करूं। स्पाइसी बनी है, अच्छी बनी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। ऐसे मैं मैगी कम खाती हूँ पर ये टेस्टी बनी हुई है, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कुछ चश्मा लगा हुआ है पर मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे फेस पे ये अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैंने कोई अच्छी सी फ्रेम बनवानी है ऐसे में। तो आप मेरे को बताना कि एक तो मैंने रख रखी है ऐड करके, ऐड तो क्या की है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख रखी है कि मैंने ऐसी फ्रेम बनवानी है, ठीक है। तो आपके साथ मैं इस क्लिप पे लगा दूँगी मैं ऊपर फोटो, तो मेरे को बताना कि वो फ्रेम कैसी है, ठीक है। कमेंट में बताना। और ये वाली तो मेरे को बेकार लगती है क्योंकि मेरे फेस पे अच्छी नहीं लगती है। इसके गले मतलब इसके जो डायल है ना छोटे हैं और मेरी शक्ल है वो बहुत बड़ी है। तो फिर मैंने अब सोचा कुछ अच्छा सा चश्मा बनवाने की, तो मेरे को बताना, ठीक है। तो चलो गाइस अब मैं आपको सही सुनाती हूँ। आज दुख है तो कल सुकून भी आएगा, आज दुख है तो कल सुकून भी आएगा, खुदा तो मेरा भी है आखिर कब तक रुलाएगा, खुदा तो मेरा भी है आखिर कब तक रुलाएगा। पेट पूजा भी होगी है और अब बाकी कोई काम नहीं बचा हुआ है। शाम के खाने की तैयारी करनी है, वो करेंगे शाम को जब दीदी आ जाएगी 5 बजे। और अभी टाइम हो रहा है 2:42 हो रहे हैं। तो अब मैं फ़ोन देख लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जब तक दीदी भी आ जाएगी। ओके गाइज़, टाइम हो रहा है 4:30 और शातिर का दिमाग चल पड़ा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। और दिमाग कैसे चला क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग बची थी 1% और मैंने फ़ोन लगा दिया चार्जिंग में और उसके बाद मैं अकेली हो गई। फिर मेरे को दिमाग आया कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर लगी मैं लिपापोती करने लिपापोती तो गाइस कुछ भी नहीं की है, तो ये जो थोड़ा बहुत किया ये किया। और बाद में कंघी सुबह से नहीं की थी अभी की, और थोड़ा सा काजल लगाया आँखों में। और अब होंगी रेडी और चलो एक आधी वीडियो बना लेते हैं। ओके फिर मिलते हैं आपसे, और थोड़ी देर में दीदी भी आने वाली है 5 बजे तक। तो गाइस बताना मेरे को मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। ओके गाइस मैं वीडियो वाडियो बना के फ्री हो गई हूँ और पीछे ये बर्तन धोने के लिए हैं और शाम के खाने की तैयारी करेंगे अभी। और टाइम हो गया 6 बज गए हैं और मैडम आ गई थी 5 बजे की, और इसको मैंने मैगी रखी हुई थी, इसने मैगी भी खा ली है। तो मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में, भूलिए चेंज करके। तो गाइस मैं और दीदी आ गए हैं छत पे, और रात को कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और आज व्यू देखो कितने मस्त बादल हुए हैं गाइस, अब देखिए नज़दीक से। हाँ ये देखो इतना अच्छा मौसम लग रहा है ना, बारिश पता नहीं कब जैसे हो जाएगी, ये भी कोई पता नहीं है। तो ये दीदी है और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। और ये बाहर हमारे इधर मंदिर है, ये देखो साथ में ही है, ये हमारी बिल्डिंग है और साथ में मंदिर है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चलो गाइस थोड़ी देर घूम लेते हैं, फिर नीचे जाएंगे और खाना पीना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। गाइस एक मंदिर ये भी है, ये बड़ी माता का मंदिर है, ये बाहर शिवलिंग है और अंदर काली माता का मंदिर है। इस टाइम आरती हो रही है यहाँ पे, तभी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस आ जाओ खाना खाने के लिए। ये अचार है, ये मिक्स अचार है गाइस। हम फ्री हो गए खाना खा के और अब हो रही है सोने की तैयारी। पीछे मेरा कार्ड है, अब मैं कूलर लगाऊंगी और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही था, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से नेक्स्ट से व्लॉग में। टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।